अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम मार्केट की लास्ट सेशन की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और कंप्लीट वीक की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करेंगे टू डिटरमिन कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था, उसमें ये मार्केट की एक सपोर्ट थी जो कि 46,900 के ऊपर थी। ये ब्रेक हो चुकी थी। इस जगह पर हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर ये ब्रेक हुई तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट पॉइंट्स गिरा सकती है। तो ये ब्रेक हो चुकी थी लास्ट एनालिसिस में जब हमने किया था, और ये भी डिटरमिन किया था कि मार्केट को हायर साइड पर मूव करने के लिए ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस शॉर्ट ग्राफ के ऊपर नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है जब तक मार्केट 47,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेती। तो अब सिचुएशन ये है कि मार्केट का इस जगह पर ये जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, जिसमें मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया और एक बुलिश रैली बनाई, इस रैली का एंड नज़र आ रहा है, ख़ात्मा नज़र आ रहा है और मार्केट अपने एक नए शॉर्ट टर्म ट्रेंड में जो अर्ली लेवल के ऊपर है उसमें एंटर हो चुकी है और वो नज़र आ रहा है। और ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड नज़र आ रहा है, ये लोअर साइड पर ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें मार्केट 47,600 का टॉप बनाने के बाद लोअर साइड पर स्लाइड करती हुई नज़र आ रही है। एक टेक्निकल करेक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड होनी थी, लेकिन वो टेक्निकल करेक्शन मार्केट में एक नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है और मार्केट अभी हम डे लेवल के ऊपर भी जाकर देखेंगे कि डे लेवल और वीकली लेवल के ऊपर भी मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। उसकी वजूहात कुछ न्यूज़ हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं जो कि मार्केट में फ्लोट करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म कर रही है। अब 1 आवर लेवल के ऊपर आप ये देखेंगे लास्ट जो मार्केट की क्लोजिंग आई है, मार्केट टोटली लोअर साइड पर मूव करती हुई नज़र आ रही है और कोई लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन या रिकवरी नज़र नहीं आ रही। 45,700 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट की इंतहाई नेगेटिव क्लोजिंग है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट अपनी एक अगेन सपोर्ट को हिट कर चुकी है, जो कि ये वाली सपोर्ट है, और ये सपोर्ट मार्केट की हमें 45,600 के ऊपर नज़र आ रही है। इसको मार्केट हिट कर चुकी है और ये सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। अब इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद मार्केट का इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट मिल सकती है। ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट को 45,300 तक क्लियरली यहाँ पे मार्केट में गुंजाइश क्रिएट हो चुकी है। 45,300 का लेवल ब्रेक होने की सूरत में मार्केट फर्दर स्लाइड डाउन करेगी, और अगर 45,300 के लेवल से यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो फिर ये काफ़ी अब कम एरिया रह जाएगा और मार्केट में एक रिकवरी की गुंजाइश बनेगी। तो रिकवरी की गुंजाइश तब बनेगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो ये अब आने वाले वीक में मार्केट इस जगह पे इस एरिया में स्टकअप नज़र आती है, और उसमें जब तक इन दोनों लाइनों से क्लियरली मार्केट बाहर नहीं निकल जाती, एक क्लियर मोमेंटम नहीं बनेगा और इस लेवल पे मार्केट होल्ड ज़रूर करेगी 45,300 के ऊपर। और यहाँ पे कंसोलिडेशन और अच्छा अगर कोई ट्रिगर मिल जाता है, काफ़ी चांसेस बनेंगे कि मार्केट हायर साइड पर मूव कर सके। कॉन्ट्रेरी टू दैट और बैड न्यूज़ गर्दिश करती रही तो मार्केट में प्रेशर रहा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डॉलर की जो प्राइस है वो काफ़ी हाइप क्रिएट करती हुई नज़र आई। उसी की वजह से ये पैनिक सेलिंग ज़्यादा बढ़ी और मार्केट में रिकवरी नज़र नहीं आई। तो अभी अगर करंट वीक में जो काम हुआ है ये जारी रहता है नेक्स्ट वीक में भी, तो फिर मार्केट में फर्दर स्लाइस डाउन हो सकता है, मार्केट फर्दर डाउन साइड पर जा सकती है। और अगर कोई वहाँ पे डॉलर के हवाले से स्टेबिलिटी नज़र आती है, रिकवरी नज़र आती है, तो फिर मार्केट में भी यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। इस लेवल पे आपको याद होगा 46,900 के लेवल पे हमने क्लियरली बात की थी कि यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करना चाहिए अगर ये लेवल ब्रेक हो तो, और फिर देखना चाहिए कि मार्केट का बॉटम कहाँ बने। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट का अगर यहाँ से स्लिप डाउन हुई तो अभी भी मार्केट का जो सेकंड बॉटम है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, और वहाँ पे मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, और अगर कर जाती है तो ये बॉटम होगा, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर नया बॉटम बनेगा। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे स्टे करती है, स्टॉप करती है, तो वहाँ से फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अभी मार्केट में पैनिक नज़र आ रहा है और नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है, नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो लेट्स होप के सोनर इसमें हम कोई बेहतरी देखें और इसमें कोई रिकवरी नज़र आए और मार्केट हायर साइड पर मूव करे।
अलबत्ता अगर आरएससी को देखें तो आरएससी बहुत लोअर लेवल पे आ चुका है, 20 हिट कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड कंडीशंस हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि अब यहाँ से कहीं से रिकवरी बनेगी। वो रिकवरी कैसे बनेगी, अब यहाँ पे जो एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी उसकी निगेशन तो हो चुकी है, बिकॉज उसके बाद ये स्लाइटली अपसाइड मूव करने के बाद दोबारा जो बॉटम बना है उसके नीचे बना है। तो अब ये भी वो प्रीवियस जो एक उम्मीद जागी थी यहाँ पर, वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि दोबारा कोई यहाँ पे अगर सिचुएशन बनती है और कब मार्केट यहाँ से रिकवर करती है। अलबत्ता अब शॉर्ट ग्राफ के ऊपर मार्केट को रिकवर करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ओवर सोल्ड कंडीशंस हो चुकी हैं और यहाँ से काफ़ी गुंजाइश बनती है कि बाइंग आए और एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो और मार्केट हायर साइड पर मूव करे। अगर डे लेवल के ऊपर देखें तो कैंडल बहुत ही नेगेटिव बनी है, काफ़ी बेरिश कैंडल है और इसमें 20 पीरियड लाइन भी ब्रेक हो गई है। तो डे लेवल के ऊपर भी एग्जिट की कॉल जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे मार्केट से एग्जिट रिकमेंडेड है कि यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि अब मार्केट नया बॉटम कौन सा बनाती है, बिकॉज 20 पीरियड लाइन से सपोर्ट एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ से सपोर्ट आनी चाहिए, यहाँ से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी कंड्यूसिव नहीं बनी। न्यूज़ नेगेटिव ट्रिगर की सूरत में आई और मार्केट में वो पैनिक जारी रहा और मार्केट ने लोअर साइड पर ही अपनी जो मूवमेंट है उसको जारी रखा। तो अब देखने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पे जिन लोगों ने कल प्रॉफिट बुकिंग की लास्ट सेशन में, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और वो अब वेट करेंगे कि जहाँ पे मार्केट स्टेबल हो और बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ नजर आए वहाँ पे बाइंग बनाए। इंट्राडे लेवल के ऊपर और डे लेवल के ऊपर मार्केट नेगेटिव हो चुकी है। अब वीकली लेवल पे अगर देखें तो वीकली लेवल पे भी मार्केट हमें नेगेटिव ही नज़र आ रही है और वीकली लेवल के ऊपर भी मार्केट ने अपनी 20 पीरियड लाइन को ब्रेक किया है और कैंडल काफ़ी नेगेटिव आई है। वीकली लेवल पे अलबत्ता सपोर्ट जो 45,300 के आसपास मार्केट की बन रही है और उससे मज़ीद इसका मतलब है कि एक या दो सेशन मार्केट नेगेटिव रहेगी और उसके बाद मार्केट अपना अपस्विंग का आगाज़ करेगी। तो वीकली लेवल पे, डे लेवल पे और स्मॉल चार्ट्स के ऊपर मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है। अब अगर डे लेवल के ऊपर आरएससी को देखें तो आरएससी अब मिड ऑफ दी अपनी लिमिट्स है, 46 के ऊपर है और मोमेंटम जो एक करेक्शन की सूरत में स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ तक करेक्शन होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड अब ब्रेक होकर नीचे निकल चुका है और जो एक ये यहाँ से बुल रन हमें नज़र आया था उसका खात्मा हो चुका है। अब नई चाल बनाने के लिए अब काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि डे लेवल के ऊपर आरएससी मज़ीद नेगेटिव रह सकता है और मज़ीद लोअर साइड पर मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब अगर वॉल्यूम्स को देखें तो लास्ट वीक में, कंप्लीट वीक में वॉल्यूम्स अच्छे नहीं लगे, वॉल्यूम्स कम से कम होते गए हैं और मुसलसल प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर रहा है और सारे वीक में सिवाय एक दिन के मार्केट नेगेटिव रही है और नेगेटिव साइड पर ही मूव होती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स मार्केट के अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी अब ये देखें कि मुसलसल हिस्टोग्राम छोटे हो रहे थे और ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ आ रही थी। यहाँ पे एक उम्मीद क्रिएट हुई थी कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है, लेकिन नहीं हुई और मार्केट फाइनली नेगेटिविटी में एंटर हो गई है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर बना है, साइज़ में काफ़ी बड़ा बना है। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट सेशन में नेगेटिविटी आई है वो काफ़ी ज़्यादा आई है और ये मज़ीद मार्केट को अब चंद सेशंस नेगेटिविटी में रखने की कैपेसिटी क्रिएट हो गई है और मार्केट मज़ीद चंद दिन नेगेटिविटी में रह सकती है और इसमें अभी फ़िलहाल कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नज़र नहीं आ रहा और मार्केट में रिकवरी भी नज़र नहीं आ रही। तो इस सारी डिस्कशन के बाद एक ये मार्केट ने अच्छी एक ये बुलिश रैली बनाई और उसमें मार्केट ने 43,000 से 47,000 ट्रैवल किया और उसके बाद एक करेक्शन ड्यू थी। करेक्शन 46,100 के आसपास या 46,000 के आसपास आनी चाहिए थी, यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई और मार्केट फर्दर अपने मोमेंटम में ही लोअर साइड पर निकल गई है। अब राइट नो लोअर साइड से कोई प्राइस रिजेक्शन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। तो अब देखना यह है कि मार्केट कहाँ पे हॉल्ट करती है, कहाँ पे लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन आती है, तो वहाँ पे फिर सिचुएशन बनेगी कि दोबारा मार्केट हायर साइड पर मूव कर सके। अभी ये स्विंग लो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 45,300 के लेवल से एक पॉसिबिलिटी है कि इस बॉटम से ऊपर अगर मार्केट अपना यहाँ पे बॉटम बना लेती है तो मार्केट फिर इस बुलिश रैली को कंटिन्यू रख सकती है और अगर ये बॉटम ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट लोअर साइड पर ही स्लाइस होती हुई दिखाई दे रही है और उसमें रिकवरी अभी नज़र नहीं आ रही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट सोनर 45,300 के लेवल से पहले सपोर्ट ले और यहाँ पे अगेन अपस्विंग का आगाज़ करे
तो फिर देखेंगे कि मार्केट नई अपनी मोमेंटम किस तरफ जनरेट करती है। टिल देन जो स्क्रिप्ट्स आप ऑलरेडी होल्ड अगर कर रहे हैं, एवरेज आउट करने के लिए वेट कर सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट अपना होल्ड करे, और अगर आपने टॉप साइड पे प्रॉफिट बुकिंग की है तो री एंट्री के लिए भी अभी वेट करना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे स्टॉप करती है। और फ्रेश एंट्री का ये अभी साजगार टाइम नहीं है, यहाँ पे अभी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है और मार्केट की मूवमेंट लोअर साइड पर ही नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।